हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं मैथमेटिक्स की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 4 जो कि क्लास 9th की वर्कशीट है। और ये जो वर्कशीट है वो है 31 अगस्त 2021 की। आज की जो वर्कशीट है वो 20 मार्क्स की है। इसके अंदर 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं और हर एक क्वेश्चन के सामने उसके मार्क्स इंडिकेट किए गए हैं। सो जो पहला क्वेश्चन है वो 1 नंबर का है। यहाँ पे दे रखा है फाइंड अ सॉल्यूशन ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 विच लाइज ऑन y एक्सिस। यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 का सॉल्यूशन फाइंड करना है जो कि y एक्सिस पे लाई करे। अगर कोई चीज़ y एक्सिस पे लाई करेगी तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो 0 यहाँ पे रख देनी है, तो सॉल्यूशन है वो आ जाएगा। सो किस टाइप से करना है, देखो यहाँ लिखा है सिंस इट लाइज ऑन y एक्सिस x इज इक्वल टू 0। देन क्या करेंगे, जो इक्वेशन हमें दे रखी है उसके अंदर हमें x की जगह पे 0 पुट कर देना है। यहाँ पे 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। सो जो सॉल्यूशन हमें मिलेगा वो मिलेगा 0 एंड 5। याद रखना सॉल्यूशन को हम हमेशा x और y की टर्म में लिखते हैं। पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। सो x की यहाँ पे कितना है, 0 है। हमें पता है कि x यहाँ पे 0 है और y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। सो ये पहला सॉल्यूशन हमने आराम से निकाल दिया। 1 नंबर का क्वेश्चन था ये। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्या लिखा है, एक्सप्रेस द इक्वेशन 5y इज इक्वल टू 9 एज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, 1 मार्क में इसको ये क्वेश्चन दे रखा है। सो काफ़ी सिंपल है ये भी। सबसे पहले जो इक्वेशन उसको हम लिख लेते हैं 5y इज इक्वल टू क्या है, 9। 9 को हम इस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा वो, इज इक्वल टू 0। अब आपको सभी को पता है कि जो लीनियर इक्वेशन होती है उसका जो मतलब रूप होता है, मानक रूप होता है, वो क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो इसको इस फॉर्म में चेंज करना है। यहाँ पे देखो x वाला कोई टर्म तो है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे x के साथ क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। 0x प्लस 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। और ये क्या हो गई, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हमने यहाँ पे शो करके दिखा दिया। ठीक है, क्योंकि x वाला टर्म नहीं था इसलिए हमने x के साथ यहाँ पे 0 लिखा है। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ लिखा है राइट अ लीनियर इक्वेशन विच इज़ पैरेलल टू x एक्सिस एंड इज at a distance of 2 units from the origin onwards upward direction, सॉरी ऊपर की तरफ है ये। सो देखो ये इस टाइप से ये है, ये एक्स एक्सिस होता है। तो ये जो लाइन है वो एक्सिस के पैरेलल गई है और जो ओरिजिन है उससे क्या है, 2 यूनिट्स ऊपर है। तो इस टाइप से ये क्या है, यहाँ पे लाइन ड्रॉ होने वाली है। इसकी सब हमें इक्वेशन लिखनी है और कुछ नहीं। 1 नंबर का क्वेश्चन है ये। सो इक्वेशन क्या होगी इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 2। ठीक है, सिर्फ ये आंसर है। आप यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा भी सकते हो, ये रहा आपका एक्स एक्सिस पूरा। ठीक है, ये वाई एक्सिस और जो लाइन है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो इसको आपको इस टाइप से दिखा देना है और ये पॉइंट ये रहा। सो जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी वाई इज इक्वल टू 2। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि 1 नंबर का है। यहाँ लिखा है चेक वेदर 1 and -2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। यानी हमें चेक करना है कि ये जो पॉइंट है वो इसका सोल्यूशन है या नहीं। तो कुछ नहीं करना है, जहाँ पे देखो x है वहाँ पे 1 रख देना है और जहाँ पे y है वहाँ पे -2 लिख देना है और सोल्व करना है कि क्या आ रहा है। इस तरीके से ये हमें इक्वेशन दे रखी है, ये हमें पॉइंट दे रखा है। सो x की जगह पे क्या रखना है, 1 और y की जगह पे रखना है -2। यहाँ पे x की जगह पे हमने x की जगह पे 1 रख दिया और y की जगह पे रख दिया -2। 2 1 से 2 करेंगे तो यहाँ पे 2 हो गया और माइनस क्या हो गया, प्लस का 2। सोल्व करेंगे कितना आया, यहाँ पे 2 और 2 कितना हो गया, 4 और इधर कितना है, 6 है। सो LHS बराबर नहीं है RHS के, दोनों सेम तो आए नहीं है, तो लिख सकते हैं कि ये सॉल्यूशन नहीं है। सो 1 and -2 इज़ नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये 1 नंबर का क्वेश्चन था, ये भी हमारा कंप्लीट होता है। 5वें क्वेश्चन पे आते हैं। जो 5th क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का है, तो उसको ध्यान से करना पड़ेगा। यहाँ लिखा है फाइंड एनी 2 सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस। ठीक है, हमें इक्वेशन दे रखी है और उसके 2 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। देखो ये हमें इक्वेशन है। सो यहाँ पे जो x वाला टर्म ये रहा और x वाला टर्म ये रहा, इनको एक तरफ कर लेंगे। सो 2x और ये x प्लस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का x और इधर कितना बचा, सिर्फ 5 बचेगा इधर प्लस y। अब 2x में से x को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, सिर्फ x बचेगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, 5। अब क्योंकि हमें इसके 2 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं तो हमें x या y को किसी एक को खाली करना पड़ेगा। सो हमने x को यहाँ से भेज दिया इस तरफ, तो इधर आके क्या हो गया, वो माइनस का हो गया। सो y इज इक्वल टू हो गया 5 माइनस x। उसके बाद क्या करेंगे, x की अलग अलग वैल्यू रखेंगे। मान लो हम x यहाँ पे रखते हैं 0। जब x यहाँ पे 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे x यहाँ पे हमने 0 रख दिया है। सो 5 माइनस 0 कितना आ जाएगा, 5। यानी x यहाँ पे 0 रखने पे y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब x यहाँ पे रखेंगे हम 1। सो 5 की y की वैल्यू कितनी आएगी, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। सो y की वैल्यू कितनी आएगी, 4। सो हमें 2 सॉल्यूशंस फाइंड करने थे, तो लिख सकते हैं 2 सॉल्यूशंस आर 0 5 एंड 1 4।
ठीक है, जब 0 रखा तो 5 आया y की वैल्यू, और जब x की वैल्यू हमने 1 रखी तो y की वैल्यू कितनी आई 4। इस तरह से ये जो दो सोल्यूशन है वो हमने फाइंड कर दिए, यानी क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया हमारा 2 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, यहाँ लिखा है द कॉस्ट ऑफ कलर्ड पेपर इज 7 मोर देन 1/3 ऑफ द कॉस्ट ऑफ वाइट पेपर, राइट दिस स्टेटमेंट इन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो कलर्ड पेपर है, अब उसकी जो कॉस्ट है वो वाइट पेपर की जो कॉस्ट है उससे 1/3 से 7 मोर देन है। यानी अगर हम कलर्ड पेपर की जो कॉस्ट है उसको x मान ले और जो वाइट पेपर उसकी कॉस्ट को y मान ले, तो इसकी इक्वेशन किस टाइप से बनेगी वो देख लेते हैं फटाफट से। देखो यहाँ पे इस तरीके से लिखना है, लेट द कॉस्ट ऑफ कलर्ड पेपर इज इक्वल टू x रुपीज़, यहाँ पे रुपीज़ लिख सकते हो आप आगे, ठीक है, और यहाँ पे y रुपीज़, और लेट द कॉस्ट ऑफ वाइट पेपर इज इक्वल टू y रुपीज़। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में कहा था कि जो कलर्ड पेपर की जो कॉस्ट है ना वो वाइट पेपर की कॉस्ट की 1/3 से 7 अधिक है, 7 मोर देन है। सो वाइट पेपर की जो कॉस्ट है वो y है, उसका 1/3 यानी उसको 1/3 से डिवाइड, मतलब 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इक्वल में कितना आएगा, सॉरी प्लस में लिखेंगे यहाँ पे 7। अब ये इसको हम इस तरफ लेके चलाएंगे तो क्या आएगा, ये प्लस का है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस का। सो x माइनस y/3 और माइनस 7 इज इक्वल टू 0। आप सभी को पता है कि जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होती है उसके जो फॉर्म होता है वो क्या होती है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे देखो ये ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में है, पर अगर इसको आप आगे सोल्व करना चाहो तो आगे भी कर सकते हो, क्योंकि हम यहाँ से 3 का एलसीएम ले लेंगे, 3 का एलसीएम ले लो सब में, तो यहाँ पे आएगा 3, और जो 3 है वो 3 इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो यहाँ पे कितना जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3x, यहाँ बचेगा सिर्फ y ऊपर, और यहाँ पे आएगा 3 7 21, इक्वल में कितना आ जाएगा 0, और 3 यहाँ पे जो डिवाइड में है वो दे जाएगा क्या हो जाएगा 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो हमारी इक्वेशन क्या आएगी, 3x माइनस वाई माइनस 21 इज इक्वल टू 0। सो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको ax प्लस by प्लस c के रूप में चेंज करना था, तो ये इसका आंसर इस तरीके से लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यहाँ पे क्या दे रखा है, गिवन द पॉइंट 1 and 2 फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ऑन विच इट लाइज, हाउ मेनी सच इक्वेशंस आर देयर। अब देखो हमें एक पॉइंट दे रखा है, हमें एक ऐसी इक्वेशन पता लगानी है, लिखनी है जिसके ऊपर ये पॉइंट लाई करता हो, मतलब 1 and 2 आता हो। और ऐसी कितनी इक्वेशन बना सकते हैं, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो कैसे 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 लिखेंगे इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑन विच पॉइंट 1 and 2 लाइज। अब जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। कैसे, देखो अगर हम x यहाँ पे हम 1 रख दें और y की जगह पे 2 रख दें, तो देखो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3। ये इस तरह से इक्वेशन हो गई। इस तरीके से हम और भी कई सारे इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट इक्वेशन। क्यों, क्योंकि देखो हमने पता है, हमने ये रीड चीज़ पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक पॉइंट से हम अनगिनत लाइन, इनफाइनाइट लाइन क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये इस एक पॉइंट से होकर गुजरने वाली इनफाइनाइट इक्वेशन हो सकती है। लिख सकते हो देयर आर इनफाइनाइट सच इक्वेशंस, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यहाँ लिखा है एक्सप्रेस द इक्वेशन 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 5y इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ऑल्सो राइट द वैल्यू ऑफ a प्लस b माइनस c। सो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसको हमें क्या ax प्लस by प्लस c के रूप में बदलना है इस इक्वेशन को, और उसके बाद a प्लस b माइनस c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे इसको, देखो ये इक्वेशन हमें दे रखी है, इक्वेशन के बाद हमने इसको, अब देखो क्योंकि ये ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में नहीं है तो 5y को हम इस तरफ लेके आ जाएंगे। सो 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये क्या होगा, इसको हम कंपेयर करेंगे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से। सो हमारे a की वैल्यू क्या आएगी, देखो x के साथ वाला जो नंबर होता है वो a की वैल्यू होती है। सो यहाँ पे x के साथ में क्या है 3, सो a की वैल्यू आ गई 3। b की वैल्यू क्या होती है, जो y के साथ में नंबर होता है वो होता है b। तो यहाँ पे देखो y के साथ में -5 है, सो b की वैल्यू आ गई -5। c की वैल्यू क्या होगी, ये रहा c -4, तो c की वैल्यू आ गई -4। सो a b c की वैल्यू आ गई, और हमें वैल्यू फाइंड करनी थी a प्लस b माइनस c की। सो a की जगह पे हमने क्या रख दिया, यहाँ पे a की जगह पे 3 रख दिया, b की जगह पे -5 रख दिया, और c की जगह पे -4 रख दिया। ये जो माइनस का साइन था वो हमने यहाँ पे बाहर लगा दिया। प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। 3 में से 5 को माइनस करेंगे तो आएगा -2 और 4 कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। सो आंसर कितना आ गया 2, यानी a प्लस b माइनस c की जो वैल्यू आई वो आई 2। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, ये 3 नंबर का क्वेश्चन था, इसलिए ध्यान से करना है इसको। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ लिखा है रोहन एंड रमिता ऑफ क्लास 11
class 9th decided to collect 25 rupees for class cleanliness. Write it in linear equation in two variables. Also draw its graph. अब हमें इसकी देखो इक्वेशन भी बनानी है और ग्राफ भी ड्रॉ करना है, तो काफ़ी इजी हो जाएगा। सबसे पहले तो देखो रोहन, हम मान लेंगे कि रोहन ने जो है x रुपीज़ मतलब कलेक्ट किए और अमिता ने y रुपीज़ कलेक्ट किए, क्योंकि उन दोनों ने मिला के कितने करे, 25 रुपये करे हैं कलेक्ट। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25। ये हमारी इक्वेशन हो गई है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब x और y की अलग अलग वैल्यू फाइंड करेंगे, तो उसे ग्राफ भी हम ड्रॉ कर सकते हैं आराम से। ठीक है, सो यहाँ पे हम कर देंगे लेट रोहन कलेक्टेड रुपीज़ इज इक्वल टू रुपीज़ एक्स और अमिता कलेक्टेड रुपीज़ इज इक्वल टू वाई रुपीज़। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे बेटा, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25। यानी दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है, 25। दोनों ने मिला के 25 रुपीज़ कलेक्ट करें। अब y की हमें क्या है, ग्राफ ड्रॉ करना है, तो हमें इसके सॉल्यूशन फाइंड करने होंगे। सो y को हमने यहीं रखा और x को हम उधर ले गए। सो ये हो गया y इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स। अब x की अलग अलग वैल्यू रखनी है हमें, ताकि y की अलग अलग वैल्यू आ सके। सो हम पहले x की वैल्यू हमने 5 रख दी। 5 रखने से क्या हुआ, 25 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना आ गया, 20। और फिर x की वैल्यू हमने 10 रख दी। सो 25 माइनस 10 इज इक्वल टू कितना आ गया, 15। तो हमारे दो सोल्यूशन आ गए हमारे, 5 एंड 20 और 10 और 15। अब देखो यहाँ पे हम x की वैल्यू 0 भी, 1 भी, 2 भी रख सकते थे, पर देखो अगर हम 0 रखते तो ये पूरा 25 आ जाता है। यहाँ पे 25 का ग्राफ ड्रॉ करना काफ़ी लंबा पड़ जाता है। और हमने यहाँ पे देखो 5 और 10 इसलिए लिखे ताकि ग्राफ का जो हमारा जो डिस्टेंस है, मतलब जो हम नंबर लेने वाले हैं ना, वो हम इस सीरीज से ले सकें, लाइन से, मतलब 5, 10, 15, 20 इस टाइप से। तो इस तरीके से हमने 5 एंड 10 यहाँ पे रखे हैं ताकि हमारा सोल्यूशन क्या आ जाए, ऐसे सोल्यूशन आ सके जिसको हम ग्राफ में ईजिली ड्रॉ कर सकें या डिनोट कर सकें। सो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे इसका, देखो इस टाइप की टेबल बना लेनी है आपको यहाँ पे साइड में। अब पहला पॉइंट क्या है, 5 एंड 20। और ग्राफ का जो हमने यहाँ पे देखो ये पूरा 0 हो गया, ये 5, 10 मतलब 15, 20, 25, 30, 35 इस टाइप का गैप लेना है सभी का। ऊपर भी 5, 10 से लिया है, इधर नेगेटिव आएंगे सारे, और नीचे भी क्या आएंगे, सारे के सारे नंबर नेगेटिव आएंगे ग्राफ के। ठीक है, इस टाइप से ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। पहला पॉइंट क्या है, 5 एंड 20, तो x का 5 और y का 20। सो x का 5 तो देखो ये रहा और y का 20 ये रहा, तो पहला पॉइंट तो यहाँ पे आ गया ये ऊपर। दूसरा पॉइंट क्या है, 10 एंड 15, यानी x का 10 ये रहा यहाँ पे और y का 15 का है ये रहा। सो दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ गया। इन दोनों पॉइंट को स्केल से मिला देना है और यहाँ पे जो इक्वेशन है वो भी यहाँ पे लिख देनी है। सो आपका जो ग्राफ है वो इस टाइप से ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से देख लो इस ग्राफ को और काफ़ी ध्यान से ड्रॉ करना है, स्केल का यूज़ करना है ताकि लाइन बिल्कुल सीधी बने। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 3 नंबर का ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। 10th क्वेश्चन पे आता है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। यहाँ पे लिखा है द ऑटो रिक्शा फेयर इन अ सिटी इज चार्ज 10 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 4 रुपीज़ पर किलोमीटर फॉर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस कवर्ड। राइट द लीनियर इक्वेशन टू एक्सप्रेस द अबव स्टेटमेंट। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन। तो देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि जो ऑटो रिक्शा है, ऑटो रिक्शा का जो किराया है वो पहले 1 किलोमीटर के लिए 10 रुपये फिक्स है, मतलब 1 किलोमीटर के लिए उसको 10 रुपये देने हैं और उसके बाद हर 1 किलोमीटर के लिए उसको 4 रुपये एक्स्ट्रा देने हैं। ठीक है, सो हमें इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है और उससे पहले इसकी इक्वेशन बनानी है। तो कैसे लिखेंगे इसको, देखो इस टाइप से कर सकते हैं। लिखना लेट द टोटल फेयर इज इक्वल टू रुपीज़ एक्स, जो टोटल किराया है उसको एक्स मान लेंगे और टोटल डिस्टेंस कवर्ड है उसको मान लेंगे वाई किलोमीटर। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो टोटल फेयर है वो कैसा है, देखो 10 रुपये तो उसको देने ही देने हैं और उसके बाद जितने भी किलोमीटर चलेगा उसको 4 रुपये देने हैं, यानी 4 से मल्टीप्लाई करना है बाकी डिस्टेंस को। बाकी का मतलब क्या है, देखो टोटल डिस्टेंस में से हमने 1 को माइनस क्यों करा है, यहाँ पे 1 माइनस इसलिए करा क्योंकि देखो 1 किलोमीटर के लिए उसने 10 रुपये तो ऑलरेडी दे चुका है वो। सो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे हमने y माइनस 1 करा है। इसको अब सोल्व करेंगे तो देखो 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 4 को y से करेंगे तो आएगा 4y और 4 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 आएगा क्योंकि साइन माइनस का था। अब यहाँ पे हम सोल्व कर देंगे। सो आंसर कितना आ गया, देखो x यहीं पे रहा, ये 4y को हम इस तरफ ले गए तो माइनस का 4y हो गया और 10 में से 4 को माइनस करा तो कितना आ गया 6। ये हमारी इक्वेशन बन गई, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद इसने कहा कि इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमने देखो x या y किसी एक को खाली करना था, तो x को हमने यहीं रखा और y वाले टर्म को उस तरफ ले गए। सो 6 + 4y यहाँ पे हमने लिख लेंगे इसको। अब y की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे सो x की वैल्यू कितनी आएगी, देखो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, y की जगह पे हमने 0 रख दिया। सो ये पूरा टर्म 0 हो गया, बचा कितना सिर्फ 6। और अगर y की जगह पे हम -1 रखेंगे सो x की वैल्यू कितनी आएगी, 4 - 1 कितना हो जाएगा, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे सो -4 आएगा और 6 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा 2। यानी कि हमारे 2 सॉल्यूशन हमें मिल गए, 6 एंड 0
2 और -1। आप कुछ और पॉइंट रखते हो, आप 1 रखते, 2 रखते, 3 रखते, तो और भी अलग अलग वैल्यू आ जाती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी जो भी वैल्यू है वो सही आनी चाहिए, उसके बाद ही ग्राफ ड्रॉ होगा। सो हमने हमारे जो 2 वैल्यू आ गई, इसके बाद हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सो ग्राफ को इसी टाइप से बनाना है, ये रहा ग्राफ, ठीक है। ये 0 1 2 3 यहाँ पे हमने काउंटिंग कर दी, इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव है, ऊपर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है सारी की सारी। उसके बाद ये जो टेबल थे वो हमने यहाँ पे साइड में बना ली छोटी सी। अब x का जो पहला पॉइंट है वो क्या है, x के 6 पे जाना है और y के 0 पे। सो x का 6 और y का 0, देखो x का ये रहा 6 यहाँ पे और y 0, तो पहला पॉइंट तो ये रहा यहीं पे। सेकंड पॉइंट क्या है, x का 2 और y का -1। सो x का 2 तो देखो यहाँ पे है और y का -1 नीचे होगा, ये रहा। अब ये 2 पॉइंट को हम क्या करेंगे, स्केल से बिल्कुल सीधे करके मिला देंगे और जो इक्वेशन है वो यहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरह से हमने ग्राफ को भी ड्रॉ कर दिया। और ये पॉइंट ज़रूर लिखने हैं साइड में, जो पॉइंट आपने मतलब यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं ना, उस पॉइंट को यहाँ पे लिखना ज़रूर है। सो इस तरीके से जो ग्राफ है वो भी आपका ड्रॉ हो गया है और आपके सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो गए। सो 1 से लेके 10 तक सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। 20 नंबर की जो वर्कशीट थी वो कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा, आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और सारी वर्कशीट के सॉल्यूशन टाइम से पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।